केंद्रीय हाथी समिति ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि जल्द हाथी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने वाला है। इसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे लोगों का सिरमौर से कोई लेना देना नहीं है। हाथी समुदाय में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाथी को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद SC/ST कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ लोग इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास में है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने आंदोलन का स्वरूप बदला है, इसे खत्म नहीं किया है। पीड़ित है, पिछले 55 सालों से हमें न्याय नहीं मिला है, हम वंचित है और संवैधानिक अधिकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे हमें एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर एक राहत 3 लाख लोगों को मिलेगी। हमारा मुद्दा 3 लाख लोगों से जुड़ा है। हमारे साथ SC भी है, हमारे साथ OBC के भी, हमारे साथ स्वर्ण समाज के भी लोग हैं। हम सबको साथ लेकर हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम समानता में विश्वास रखते हैं, हम असमानता में विश्वास नहीं रखते हैं, हम क्षेत्रीय भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास हो। जो क्षेत्र छूट गए हैं कहीं ना कहीं, जिसकी पैरवी खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलाका आगे निकल गया, दूसरा इलाका रह गया। जैसे हमारा एक गिरिपार हमारा छूट गया विकास की दृष्टि से, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाथी आंदोलन अभी हमने स्थगित कर रखा है, बंद नहीं कर रखा है। जितना जल्दी केंद्र सरकार से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके हमें अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो असामाजिक तत्व है वो सक्रिय हो गए हैं, बहुत कम उनकी तादाद है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी सियासी चाले चलेगा, कुटी चाले चलेगा, हम हमारे मामले में अड़चन पैदा करेगा, हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। हम अभी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चले हैं। हमारे सब्र की जो परीक्षा है वो ना ली जाए, जितनी जल्दी हो सके हमें राहत दी जाए। हम आभारी है केंद्र सरकार के, मुख्यमंत्री के, खासतौर पर जयराम ठाकुर जी के, यहाँ के शिमला के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के हम बहुत आभारी है कि इस मुद्दे की उन्होंने पैरवी की है। जितना जल्दी हो सके हमें राहत दी जाए। चुनावी साल है, कई तरह की इसकी जो आकलन है वो किया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें एक बड़ी सौगात जल्द देगी। करने की ना तो जो एट्रोसिटी एक्ट के बहाने सक्रिय हो गए हैं। हमारा ये आंदोलन एक वर्ग का नहीं है, सभी तरह की कुंडलियों में आप खुद उसके गवा रहे हैं। सभी लोग हमारे पदाधिकारी, केंद्रीय हाथी समिति जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, हमारे पंचायत स्तर से लेकर जो गांव तक संगठन है, जिसके बैनर तले 3 लाख लोग जुड़े हैं, उसमें OBC के लोग भी है, उसमें SC के लोग हैं। हमारे साथ आत्माराम बिल्टा जी यहाँ पे हैं जो रिसर्च स्कॉलर है और PhD ये कर रहे हैं। ये हमारा एक अलग विंग है, उसके भी ये संयोजक है, ये भी हमारे साथ है। सारे लोग हमारे साथ है। हमारे शिमला के जो सांसद है खुद उस वर्ग से आते हैं, वो खुद पैरवी कर रहे हैं। पूर्व सांसद जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैरवी की है वीरेंद्र कश्यप जी ने, वो भी उस वर्ग से आते हैं। जिला परिषद सदस्य रहे हैं पहले शिवचंद जी, वो भी हमारे केंद्रीय हाथी समिति के पदाधिकारी हैं और शिद्दत के साथ सभी महाकुंभलियों में जाते हैं। आजकल जन जागरण कर रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है। और जो प्रोविजन संविधान में निहित है, जो प्रोविजन औरों को मिल चुके हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा देश के जो लोग हैं उनको मिल चुके हैं, वही हम मांग रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं।